देख रहे हैं झारखंड मंडी न्यूज, जहां दिल्ली में रैयतों को मुआवजा नहीं मिलने की वजह से विधायक अमित महतो को एक्शन आए और गोली मुरे सड़क चौड़ीकरण निर्माण कार्य बंद करवा दिए। उन्होंने निर्माण कार्य की देखरेख कर रहे कंपनी के लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक विधिवत प्रक्रिया पूरी नहीं होती है और रैयतों को मुआवजा नहीं मिलता, तब तक काम स्थगित रहेगा। श्री महतो ने कहा कि ये तो निर्माण कंपनी की दादागिरी है। वहीं 333 करोड़ की परियोजनाओं में रैयतों को जमीन का मुआवजा दिए बिना शुरू किया गया है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत किसी भी रैयत को नोटिस नहीं दिया गया, तो सड़क चौड़ीकरण के लिए ग्राम सभा की अनुमति नहीं लिया गया। वहीं साइट पर निर्माण एजेंसी का नाम, लागत, काम की अवधि का बोर्ड तक नहीं लगाया गया है और धड़ल्ले से चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि खबरों में कंपनी का नाम स्पष्ट नहीं दिया गया है। वही रिपोर्ट में सिर्फ सड़क निर्माण कंपनी के प्रोजेक्ट इंचार्ज लिखा गया है और टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तथा कार्य आदेश जारी। आप लोग यहाँ पर काम करते रहिएगा जब तक यहाँ पर लोगों को मुआवजा नहीं मिलेगा। 1 इंची आप लोग को यहाँ पर मिट्टी डालना है ना कुछ काम करना है, समझ गए। आज के बाद दिखना नहीं चाहिए रोड में। अगर रोड में दिख गए या फिर आप दिखे या फिर आपका कोई व्यक्ति दिखा यहाँ पर या फिर आपका कोई गाड़ी दिखा, तो समझ लीजिए फिर आप लोगों के साथ क्या सलूक होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये यहाँ का सिल्ली विधानसभा का जितना भी रैयत है जिसका जमीन जा रहा है, वो लोग की ओर से हम बोल रहे हैं। अमित विधायक, समझ गए? समझे कि नहीं समझे? यस बोलिए, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, से काम नहीं चलेगा। और आप पहले निकलिए कौन सा मैंने हम भी मिलना चाहते हैं आपसे, ठीक है? चलो गाड़ी ले चलो, आगे ले चलो, चलो गाड़ी घुमाओ। पूरी रायत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुआवजा राशि नहीं देती है तब तक काम बंद रहेगा बंद रहेगा बंद रहेगा। मुआवजा राशि सरकार नहीं देती है तब तक काम बंद रहेगा बंद रहेगा बंद रहेगा। पूरी तरह काम बंद रहेगा बंद रहेगा बंद रहेगा। पूरी तरह काम बंद रहेगा बंद रहेगा बंद रहेगा। मुरीकोला रोड में चौड़ीकरण हो रहा है, उसमें अवैध तरीका से हम लोग को जमीन को ढक दे, जमीन के ऊपर काम कर रहा है और धुआं भी ढक दिया। और कुछ बोलते हैं तो बोलता है कि उसका अधिग्रहण हो चुका है। क्या बोल के काम शुरू किया? बोलता है अधिग्रहण हो चुका है, तो अधिग्रहण हुआ है तो कौन नियम से हुआ हम लोग को पता। किस कारण, क्या कारण है जो आप ये चूँकि तकलीफदेह था और हम सारे लोग काफ़ी उम्मीदों के साथ जी रहे थे कि भाई आज नहीं तो कल हमें मुआवजा मिल जाएगा। हमारे जो भी रैयत है, एक एक लोगों से उसका मंतव्य मांगा जाएगा, उनकी ज़मीनों का मेज़रमेंट होगा और उसकी जो ज़मीनें इस सड़क में जा रही है, चाहे 1 डिसमिल हो या फिर 1 एकड़ हो, तो उसका उचित मूल्य मिलेगा। सरकार के द्वारा इसका मूल्यांकन किया जाएगा, विभाग के द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। और यहाँ पर जो संवेदक, दूसरा जो बिंदु है, ये संवेदक के द्वारा, उनके कर्मी के द्वारा जो मनमानी की जा रही थी, लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा था, वो दूसरा बिंदु था। तो हम लोग एक्चुअली विकास के विरोधी नहीं है, परंतु अगर किसी के सीने में अगर कोई खंजर घोंप कर इसकी बुनियाद रखे तो ये कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। तो आज हम लोगों ने इसको सांकेतिक तरीके से समझाने का काम किया है, बताने का काम किया है यहाँ के जो संवेदक हैं उनके लोगों को कि भाई ऐसी मनमानी नहीं चलेगी। और पहले आप यहाँ पर लोगों को सेटिस्फाई करिए, जो रैयत हैं, विभाग के लोग पूरी तरीके से वेरीफाई करने के बाद में रैयतों के साथ वार्ता करे, रैयतों को उचित मूल्य दे, या फिर आप देने का आश्वासन दे कि आपको 1 करोड़ मिलेगा कि 1 लाख रुपया मिलेगा, 10 लाख रुपया मिलेगा या 2 लाख मिलेगा, ये बताने का काम करें लिखित तरीके पर, मैंने एक नोटिस मिले। तो ये सारी चीज़ें हो, हम ये चाहते हैं और तमाम लोग भी चाहते हैं। और इसको लेकर ही आज हम लोगों ने इस रोड के काम को बंद कराने का काम किया है। और बंद हमारा ये कहने का मतलब नहीं है कि हम लोग अनिश्चितकालीन बंद करवा दिए हैं। बंद हमारे सार्थक जो परिणाम आए, हम ये चाहते हैं कोई कंक्लूज़न बेहतर तरीके से आए और ये मामला जो है पूरी तरीके से कंक्लूड हो कि भाई हमारे रैयतों को कितना कितना मिलना है, कब मिलेगा, आप बताने का काम करें या फिर मुआवजा राशि देने का काम करें। आप अगर इस बात को लेकर हमने विधानसभा में भी प्रश्न को लाया था, साथ साथ दिशा की बैठक में भी इस बात को रखा था
दिशा की बैठक में दूसरी बार हमने जब रखने का काम किया तो भू अर्जन पदाधिकारी जो जिले के हैं उन्हें हमने पूछा कि भाई क्यों आपने नहीं दिया अब तक रैयतों को मुआवजा, तो उनके द्वारा कहा गया कि 1.5 महीने का समय लगेगा। हमने जब यहाँ के अभियंताओं को पूछा, जो आरसीडी के अभियंता हैं, उन्हें जब हमने पूछा कि भाई आप लोगों ने क्यों इस पर पहल नहीं किया, तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि सर ये विधानसभा हमारे भू अर्जन पदाधिकारी का काम है। तो हमने यह कह दिया है कि भू अर्जन पदाधिकारी और जो विभागीय अभियंता हैं, आप दोनों कम्युनिकेशन गैप ना करें, बेहतर तरीके से कैसे हमारे यहाँ के लोगों को आप उचित मूल्य दिलवाइएगा इसका प्रयास करें। तो उनके जरिए कहा गया कि 1.5 महीने में हम लोग कर देंगे। तो 1.5 महीने में कर देंगे, तो फिर मैंने कहा कि 1.5 महीने में यदि आप करिएगा तो फिर 1.5 महीने के बाद में आप काम शुरू कर सकते हैं। और यदि आप फास्ट हैं, 10 दिनों में 15 दिनों में आप कर देते हैं तो 16वें दिन से स्टार्ट कर दिए, 10 दिन में करते हैं तो 11वें दिन से स्टार्ट कर दीजिए। तो हम भी चाहते हैं कि विकास हो, काम हो, बेहतर हो, गुणवत्ता के साथ हो, लेकिन किसी के अधिकारों को हनन करते हुए, किसी को दमन करते हुए ये तकलीफ हम लोग नहीं चाहते हैं। और ऐसी चीज़ों का आज ही नहीं, शुरू से ही हम लोगों ने विरोध किया है और जब तक हम जिंदा हैं ऐसी चीज़ों का विरोध होता रहेगा। जो भी गलत करेंगे, चाहे वो विभाग के पदाधिकारी हो या फिर मनमानी करने वाले संवेदक क्यों नहीं। टिटिबंधा मौजा में बहुत सारे